केदारनाथ धाम के मार्ग पर हुआ फिर से लैंडस्लाइड। तो दोस्तों, उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कल रात को देहरादून में बादल फटा है, जिस वजह से कई लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रास्ते अभी कई जगहों पर खराब हैं। तो आज 16 सितंबर को उत्तराखंड के चारों धाम के मार्ग की स्थिति क्या है? यात्रा चालू है या नहीं? लैंडस्लाइड कहां-कहां पर हुआ है और अभी यात्रा पर आना सुरक्षित है या नहीं? चलिए आगे सारी जानकारी देती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है 16 सितंबर और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है, चलिए जानते हैं। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे और उसी के साथ अन्य 3 धाम की यात्रा भी सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 16 सितंबर को सबसे पहले हम केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, बीते 3-4 दिनों से केदार घाटी में हल्की बारिश हो रही है और मौसम भी बादलों वाला रह रहा है। तो कल रात को भी बारिश हुई है, जिस वजह से केदारनाथ धाम के मार्ग पर बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड हुआ है। तो लगातार बारिश रात को होने के कारण पहाड़ों से पत्थर लगातार गिर रहे हैं बांसवाड़ा में। ये केदारनाथ हाईवे पर पड़ता है, तो बहुत से श्रद्धालु देर रात से ही फंसे हुए हैं। उस जगह पर किसी भी श्रद्धालु को आने जाने नहीं मिल रहा है, क्योंकि पत्थर कभी भी गिर रहे हैं और ये घटना देर रात्रि को हुई है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं केदारनाथ हाईवे का नज़ारा। तो दोस्तों, बांसवाड़ा में इससे पहले भी 3 से 4 बार लैंडस्लाइड हो चुका है और आज फिर से हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा से बताती हूँ कि जिस जगह पर पहले से लैंडस्लाइड हुआ है उस जगह पर मत रुकना। वहाँ पर हल्की बारिश होने से भी लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। तो बीते 3-4 दिनों से हल्की बारिश होने के कारण ये घटना घटा लैंडस्लाइड वाला। तो अभी रास्ते से मलबा को हटाया जा रहा है। जब मलबा को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा तो फिर से यात्रा मार्ग को खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस साल तो 4 धाम के मार्ग पर खतरा टल ही नहीं रहा है। कुछ दिन मौसम इतना अच्छा रहता है जिसको देखकर लगता है कि मानसून का वापसी तो हो गया, लेकिन दोस्तों अभी तक मानसून का वापसी पूरी तरह से नहीं हुआ है। 3-4 दिनों में मानसून का वापसी हो सकता है, ऐसे उम्मीद है। बाकी आज तो केदारनाथ धाम का यात्रा चालू है। जो भी श्रद्धालु कल ही सोनप्रयाग गौरीकुंड पहुंचे हैं वो आज यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो भी श्रद्धालु बांसवाड़ा में फंसे हैं वो अभी वहीं पर हैं। मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन उनकी सुरक्षा पर तैनात है। जल्द ही मार्ग को खोल दिया जाएगा और सभी श्रद्धालु यात्रा कर पाएंगे। तो बांसवाड़ा में जो लैंडस्लाइड हुआ, इसकी चपेट में कोई भी श्रद्धालु नहीं आए हैं, सभी सुरक्षित हैं। तो जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम का यात्रा पर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से ही यात्रा करना, क्योंकि बारिश अगर हल्की मात्रा में भी होती है तो लैंडस्लाइड वाले स्थानों से पत्थर मिट्टी गिरने का डर रहता है। उसके अलावा सब ठीक है। तो जब तक पहाड़ों में मरम्मत का काम नहीं होगा लैंडस्लाइड वाले स्थानों में, तब तक ऐसा लैंडस्लाइड का घटना देखने को मिलते ही रहेगा। तो आप अपनी सुरक्षा खुद करना, सावधानी से यात्रा करना, कुछ नहीं होगा। और जब भी बारिश होगी तो आप ट्रेक मत करना, सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाना, क्योंकि जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का मामला बढ़ता है। तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के ट्रेक के दौरान आप सुरक्षित से ट्रेक करना। आज तो मार्ग ठीक है। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के मार्ग पर कहीं पर भी लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, तो आप यात्रा पर आ सकते हैं। ऐसे लैंडस्लाइड की घटना तो मिलते ही रहेगी, लेकिन अभी उतना ज्यादा खतरा नहीं है। खतरा काफी हद तक खत्म हो गया है केदार घाटी में और मानसून का भी 3-4 दिनों में पूरी तरह से वापसी हो जाएगा। फिर बारिश तो मिलेगी, लेकिन बहुत कम। तो खतरा अभी नहीं है, आप आ सकते हैं। और ज्यादा दिन बाबा केदारनाथ जी का कपाट खुला भी नहीं रहेगा। 23 अक्टूबर को केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा। तो आप आइए, जिनको भी आना है, यात्रा चालू है। और जो लैंडस्लाइड हुआ है बांसवाड़ा में, उसको जल्द ही मार्ग को ओपन कर दिया जाएगा।
तो आप आ सकते हैं। और आज 16 सितंबर को केदारनाथ धाम का मौसम सुबह से ही बादलों वाला है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन श्रद्धालुओं का भीड़ काफी ज्यादा है। आप मंदिर परिसर का नजारा देख सकते हैं। चारों तरफ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं, तो भीड़ काफी ज्यादा है। और आज केदारनाथ मंदिर को देख सकते हैं, पूरा डमरू से सजा मंदिर। आज मंदिर से डमरू को हटा दिया गया है, क्योंकि अभी फिर से मंदिर सजेगा। तो आज का मौसम केदारनाथ धाम का काफी अच्छा है। श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो आप भी आइए, यात्रा चालू है। मौसम का क्या है, ये कभी भी बदलते रहता है। अभी बादल है तो थोड़ी देर बाद धूप भी निकल आएगा और थोड़ी देर बाद बारिश भी हो जाएगा। तो केदार घाटी का मौसम पल पल में बदलता है। इसमें सावधानी आपको बरतनी है और यात्रा सुरक्षित से करना है। चलिए अभी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। कमेड़ा, नंदप्रयाग और भनेर पानी में अभी मार्ग बंद है, क्योंकि इन स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो अभी रास्तों से मलबा को हटाने का काम चल रहा है। जब पूरी तरह से मलबा को हटा दिया जाएगा तो फिर से फंसे हुए श्रद्धालु यात्रा कर पाएंगे। बहुत से श्रद्धालु अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड तो अचानक से होती है, किसी को पहले से पता नहीं रहता है। तो इसीलिए अचानक लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत से श्रद्धालु बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं और यात्रा मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन लगातार मलबा को हटवाने का काम कर रहे हैं। मार्ग जल्द ही ओपन कर दिया जाएगा। बाकी बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु बाबा बद्री विशाल का दर्शन कर रहे हैं, जो भी श्रद्धालु कल ही पहुंचे हैं। इसी के साथ यमुनोत्री धाम के मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसको खोलने का काम लगातार चल रहा है। कहीं कहीं पर मार्ग खुल चुके हैं और गाड़ियों का भी आवाजाही चल रही है, लेकिन अभी तक यमुनोत्री मार्ग पूरी तरह से नहीं खोली गई है। और गंगोत्री धाम का मार्ग भी चालू है। श्रद्धालु गंगोत्री धाम की यात्रा कर रहे हैं। रास्ते थोड़े अभी खराब हैं, लेकिन यात्रा चालू है। तो दोस्तों, आप यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य में अभी 2-4 दिनों तक इधर उधर ना जाएं, क्योंकि कई जगहों पर मार्ग टूटे हुए हैं और कल रात को देहरादून में बादल भी फटा है। तो आप अभी देहरादून घूमने ना जाएं, मार्ग अभी सही नहीं है। हाँ, लेकिन 4 धाम की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम का और यमुनोत्री धाम पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, तो आप कुछ दिनों तक यमुनोत्री धाम की यात्रा ना करें। मैं अपडेट दे दूंगी जब मार्ग पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप डेली अपडेट रखिए, मैं रोज अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।